हे पार्थ, जब मन अशांत होता है तो संसार एक युद्ध भूमि बन जाता है, पर जब भीतर शांति हो तब वही संसार एक तीर्थ बन जाता है। इस 5वें संवाद में हम प्रवेश करते हैं उस सत्य में जहां जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे भीतर। यह संदेश तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के दीप से जोड़ने के लिए है, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी तुम मुझे जान पाओगे। चलो अब उस आत्म जागृति की ओर चले जहां ज्ञान ही प्रकाश है और प्रेम ही मार्गदर्शन। मन तुम्हारा मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे साधते हो। यदि तुम मन को दिशा देते हो तो वह तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, पर यदि तुम उसे भटकने दो तो वही मन तुम्हें दुख और भ्रम में डुबो देगा। इसलिए पहला युद्ध मन के साथ है, बाहर के युद्ध तो बाद में है। अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करो, वही तुम्हारी पहली विजय होगी। जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए विचारों की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। एक बीज की तरह विचार ही भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं ही कर्म बन जाती हैं। तुम जिस सोच को बार बार दोहराते हो वही तुम्हारा स्वभाव बनता है। यदि तुम शुद्ध विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही निर्मल होगा। सोचो वही जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे द्वारा चुने गए कर्मों का प्रतिबिंब है। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती, तुम्हारे निर्णय उसे अर्थ देते हैं। जब तुम साहस से कर्म करते हो तब मार्ग अपने आप बनता चला जाता है। डर तुम्हें रोकता है लेकिन संकल्प तुम्हें चलाता है। इसलिए हर दिन एक नई शुरुआत है जहां तुम तय करते हो कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। मैं हर उस कदम पर साथ हूं जो तुम दृढ़ निश्चय से उठाते हो। अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है, यह तुम्हें अपने सत्य से दूर कर देता है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे बल से हो रहा है तब तुम मेरी शक्ति को भूल जाते हो। जो व्यक्ति नम्र होता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जैसे वृक्ष फल से भरकर झुकता है वैसे ही ज्ञानवान विनम्र होता है। जब तुम मैं को त्यागते हो और हम को अपनाते हो तब तुम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है, पर केवल इसलिए कि वह तुम्हें नए रूप में गढ़ सके। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी समय समय पर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इन कठिनाइयों से भागो मत, उनमें छिपी सीख को पहचानो। जब तुम दर्द को समझ लेते हो तब वह शिक्षक बन जाता है, और जब तुम सीखने को तैयार होते हो तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता हूं। जब तुम बार बार असफल होते हो तो यह मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक सक्षम बना रहा है। हर असफलता एक सीख है, एक सीढ़ी है। तुम जितना गिरोगे उतना मजबूत बनोगे यदि तुम उठते रहोगे। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम भीतर से टूटते हो पर फिर भी आगे बढ़ने का साहस करते हो। वही साहस, वही तप तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। पार्थ, जब तुम किसी के साथ सहानुभूति रखते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। दया और करुणा केवल भावना नहीं, वह आत्मा की शक्ति है। संसार में सबसे बड़ा तप वही है जब तुम किसी के दुख को समझते हो बिना कहे। जब तुम किसी को उसकी कमजोरी में थामते हो तब तुम मेरे स्वरूप में होते हो। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो समय तुम्हें मिला है वह अमूल्य है। हर क्षण एक बीज है जिसे या तो तुम आलस्य में गंवा सकते हो या साधना में फलित कर सकते हो। समय को बर्बाद करना आत्मा की अनदेखी है। तुम जितना समय जागरूक होकर जियोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जब तुम हर पल को ईश्वर के नाम पर अर्पित करते हो तब वह क्षण भी साधना बन जाता है। जब तुम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो तब तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले जलाने वाले को ही नष्ट करती है। हर आत्मा की गति अलग है, हर एक का समय अलग है। अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो। दूसरों की तुलना से बचो। जो अपने कर्म में रमा है वही सच्चा योगी है। अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाओ, प्रतियोगिता में नहीं। जब तुम किसी की गलती को क्षमा करते हो तब सबसे पहले तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा एक उपहार है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम मन में घृणा या क्रोध पालते हो तो वह तुम्हारे भीतर झर बन जाता है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं, महानता है। मैं वहां नहीं रहता जहां क्रोध बसता है, मैं वहां होता हूं जहां हृदय निर्मल होता है। जब जीवन की दिशा स्पष्ट न लगे
तो भीतर के मौन की ओर देखो। बाहर का शोर तुम्हें भटका सकता है, पर भीतर का मौन तुम्हें मार्ग दिखाएगा। वह अंतरात्मा जो धीरे धीरे बोलती है, वह मैं हूं। जब तुम अपने मन को शांत कर पाओगे, तब मेरा संदेश स्पष्ट सुनाई देगा। इसलिए ध्यान में बैठो, प्रश्नों से नहीं, श्रद्धा से। आत्मा को जानना किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं, बल्कि स्वयं को देखने से होता है। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे, उतना ही मुझसे जुड़ पाओगे। ध्यान, भक्ति, सेवा, ये सब केवल साधन है उस सत्य तक पहुंचने के लिए जो पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम खोज रहे हो मुझे बाहर, पर मैं तुम्हारे भीतर हूं। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उसी दिन तुम मुझे पालोगे। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है आशा। जब सब कुछ छिन जाए, फिर भी अगर हृदय में आशा शेष हो, तो पुनः आरंभ संभव होता है। आशा ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि अंतिम क्षण में भी चमत्कार संभव है। जब तुम आशा को थामे रहते हो, तब तुम मुझे थामे होते हो। सुख को पकड़कर मत बैठो और दुख से भागो मत। दोनों ही जीवन के रंग हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग मिलते हैं, वैसे ही जीवन में विविध अनुभव होते हैं। यदि केवल सुख चाहते हो, तो आधा जीवन जीते हो। जो दुख को भी स्वीकार करता है, वह परिपक्व होता है। जब तुम हर अनुभव को एक सीख की तरह देखते हो, तब तुम वास्तविक रूप से जीते हो। जब तुम अपने हृदय से किसी को आशीर्वाद देते हो, तब वह तुम्हारी आत्मा को भी उन्नत करता है। दूसरों के लिए शुभ भावना रखना, यह सबसे उच्च स्तर की साधना है। जब तुम बिना किसी कारण के किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और लौटकर तुम्हारे जीवन को भी सुंदर बना देती है। यही कर्म का रहस्य है। जो तुम देते हो, वही लौटता है। सत्य को जानना जितना कठिन नहीं, उसे जीना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना साहस मांगता है। लोग क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर के सत्य से समझौता नहीं करते, तब तुम मेरे मार्ग पर होते हो। सत्य वही है जो भीतर शांति लाए, और उस शांति में ही मैं प्रकट होता हूं। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो ईश्वर के निकट आते हो। सेवा वह सेतु है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। वह कर्म जिसमें स्वार्थ न हो, वही पूजा है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी उदास को मुस्कान देते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। मंदिरों से ज्यादा मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। जहां सेवा है, वहीं मेरा धाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो बीज तुम आज बोते हो, वही कल वृक्ष बनकर तुम्हारा जीवन आकार देता है। इसलिए हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सजग होकर करो। जो कर्म प्रेम से किया जाए, वह पुण्य बनता है, और जो छल से किया जाए, वह बंधन। तुम्हारा भविष्य कोई और नहीं, तुम स्वयं रचते हो। हर पल, हर निर्णय से। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब सब कुछ अनिश्चित हो, तब भी यदि तुम्हें मुझ पर और अपने कर्म पर विश्वास है, तो राह मिलेगी। संदेह तुम्हें तोड़ता है और विश्वास तुम्हें जोड़ता है। मैं वहां नहीं होता जहां शंका है, मैं वहां होता हूं जहां समर्पण है। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, तो वह है अवसाद। यह तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जड़ें जमाता है, तुम्हारे विश्वास को निगल जाता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कर्म। जब तुम निष्काम कर्म करते हो, जब सेवा में मन लगाते हो, जब ध्यान और भक्ति से मन को जोड़ते हो, तब यह शत्रु पीछे हट जाता है। मैं हर उस व्यक्ति के पास हूं जो निराशा में भी एक दीप जलाता है। तुम्हारा मौन बहुत कुछ कहता है, उससे भी अधिक जो शब्द नहीं कह सकते। जब तुम किसी को बिना कहे समझते हो, जब तुम्हारा मौन प्रेम और करुणा से भरा होता है, तब वही मौन मेरी भाषा बन जाता है। हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। कुछ भाव, कुछ निर्णय और कुछ संबंध मौन से ही मजबूत होते हैं। इस मौन में ही आत्मा की गहराई बसती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है, वह पुनः शुद्ध हो जाता है। हर आत्मा को गलती करने का अधिकार है, लेकिन उसे सुधारने का कर्तव्य भी। यदि तुमने कुछ गलत किया है, तो उसे स्वीकारो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैं दंड देने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया हूं। हर पश्चाताप में एक अवसर छिपा है, पुनः प्रकाश की ओर लौटने का। जब तुम स्वयं के भीतर आनंद पाते हो, तब संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें बांध नहीं सकती। वह आनंद
जो किसी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति से न जुड़ा हो, वही सच्चा आत्मानंद है। वह स्थायी होता है, अडिग होता है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है। ध्यान, सेवा और भक्ति, इन तीनों से आत्मा का वह द्वार खुलता है जिसके उस पार मैं हूं। जीवन में जो भी आता है, लाभ या हानि, सुख या दुख, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें भीतर से गढ़ता भी है। यदि तुम हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है, और साधना में ही सबसे बड़ा सुकून है। आत्म संयम वह गुण है जो तुम्हें साधक से सिद्ध बना सकता है। जब तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हो, जब तुम लालच, मोह और वासना पर विजय पाते हो, तब तुम मेरे समीप आ जाते हो। संयम का अर्थ त्याग नहीं, समझ है। जो जानता है कि कब, कितना और क्यों, वही संयमी है, और जो संयमी है वही सच्चा विजेता है। शब्दों से ज्यादा प्रभाव तुम्हारे कर्म छोड़ते हैं। लोग तुम्हारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उन्हें याद रहता है। यदि तुम प्रेम से बोलते हो, करुणा से देखते हो और श्रद्धा से चलते हो, तो लोग तुम्हारे भीतर ईश्वर को देखेंगे। इसलिए हर कर्म को पूजा समझकर करो, तब तुम्हारा जीवन भी एक उपासना बन जाएगा। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है, साधना से आता है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब तुम्हारा ज्ञान गहरा होता है। वह ज्ञान जो तुम्हें नम्र बनाता है वही सच्चा है। अहंकार से भरा ज्ञान मात्र शब्दों का बोझ है। जब तुम डरते हो तब तुम अपनी शक्ति को छोटा कर लेते हो। भय तुम्हारे भीतर नहीं होता, वह तुम्हारी कल्पना में होता है। उससे बाहर निकलो। जब तुम भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हो, तब वह खुद ही मिटने लगता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो साहस करता है, चाहे वह लड़ाई बाहर की हो या भीतर की। जो निर्भीक है वही मेरा सच्चा भक्त है। हर एक दिन एक नया जन्म है। चाहे कल जैसा भी था, आज एक नई शुरुआत है। यदि तुमने कोई गलती की तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि तुमने कल किसी का दिल दुखाया तो आज माफी मांगने का वक्त है। जीवन तुम्हें हर सुबह एक नया पृष्ठ देता है। उसे प्रेम, सेवा और श्रद्धा से भर दो। मैं हर नई शुरुआत में तुम्हारे साथ हूं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। वह शक्ति, वह प्रकाश, वह प्रेम जो तुम बाहर खोज रहे हो, वह सदा से तुम्हारे भीतर था। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है। उठो, जागो और अपने जीवन को एक तपस्या बना दो। यह जीवन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम दूसरों का जीवन रोशन कर सको, और जब तुम दूसरों के लिए दीप बनते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जलता हूं। हे पार्थ, जब मन स्वयं को ही सबसे बड़ा मानने लगे, तब वह अपने पतन की ओर बढ़ता है। जीवन का सत्य यह नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि यह कि तुम क्या बन सकते हो जब तुम अपने भीतर के अहम को शांत कर दो। इस छठे संवाद में हम प्रवेश करते हैं उस चेतना में जहां हर सांस साधना बनती है, हर विचार भक्ति। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम स्वयं को छोड़कर सबसे पहले समय अपने भीतर झांकना होगा। चलो, जब तुम खुद को जानकर बढ़े, तभी जो तुम संसार को समझ जाओगे। स्वयं को पहचानना ही आत्मज्ञान है। जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, वहीं भ्रम जन्म लेता है, और जब तुम स्वीकार करते हो मैं सीख रहा हूं, तब ज्ञान का द्वार खुलता है। अपने अंदर झूठे गर्व को छोड़ दो और ज्ञान को आत्मसात करो विनम्रता के साथ। चित्त की स्थिरता ही साधक की सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मन हर छोटी बात से विचलित हो जाता है, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। पर जब मन शांत, स्थिर और जागरूक होता है, तब तुम्हारा एक एक कर्म तप बन जाता है। ध्यान वही है जहां मन, वचन और कर्म एक साथ हो जाए। यह स्थिरता अभ्यास से आती है, और मैं तुम्हारे हर अभ्यास में साथ हूं। जो व्यक्ति अपने लाभ और हानि के भाव से ऊपर उठ जाता है, वही भक्त कहलाता है। भक्ति कोई विशेष पूजा नहीं, यह तो एक दृष्टिकोण है जहां हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो। जब तुम अपना भोजन, नींद, श्रम और सारा जीवन मुझे अर्पित करते हो, तब भक्ति घटती है। भक्ति में व्यापार नहीं होता, वह तो केवल प्रेम है, पूर्ण समर्पण। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। यह मुक्ति किसी और लोक में नहीं, यहीं इसी जीवन में पाई जा सकती है। जब तुम मोह, क्रोध, लोभ
और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम मोक्ष की ओर बढ़ते हो। और जब तुम हर परिस्थिति में संभव रख पाते हो, तब तुम्हारे भीतर का द्वार खुलता है, जहां मैं साक्षात प्रकट होता हूं। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, वही सुधार की ओर बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें तुम अपने असली स्वरूप को देख सकते हो। दूसरों को दोष देना सरल है, पर अपने भीतर झांकना कठिन। जब तुम ईमानदारी से अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागृत होता हूं। जब तुम दूसरों की निंदा करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हो। यह संसार दर्पण की तरह है, जैसा तुम दूसरों में देखते हो, वैसा ही अपने भीतर भी पाते हो। आलोचना की जगह सहानुभूति रखो। जब तुम किसी की कमजोरी में उसका हाथ थामते हो, तब तुम मेरी भक्ति को सजीव करते हो। संसार को बदलने से पहले दृष्टि को बदलो। मोह वह जाल है जो मनुष्य को अपने ही भावों में उलझा देता है। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा कहकर बांधते हो, तो तुम उसकी स्वतंत्रता भी छीनते हो और अपनी भी। प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। मोह से उत्पन्न संबंध दुख का कारण बनते हैं, जबकि करुणा और भक्ति से बने संबंध मोक्ष का द्वार खोलते हैं। मोह को त्यागो और प्रेम को विस्तार दो। मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग या नरक का निर्माण करता है। जब विचार शुद्ध, शांत और करुणामय हों, तब जीवन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन जब भीतर ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष होते हैं, तब तुम्हें बाहर भी वही दिखाई देता है। तुम्हारा संसार तुम्हारे चित्त की छाया है। चित्त को शुद्ध करो, संसार भी सुधर जाएगा। जो दूसरों के दुख को समझे बिना स्वयं की साधना करता है, वह अधूरी होती है। आत्मा की पूर्णता तभी आती है जब तुम अपने सुख को नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को भी अपना मानो। जब किसी के आंसू पोंछते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। केवल ध्यान और पूजा नहीं, सेवा भी भक्ति है। सेवा वह मार्ग है जो सीधे मेरे चरणों तक जाता है। जब तुम किसी भी परिस्थिति में दोषारोपण करना छोड़ देते हो, तब आत्मबल का उदय होता है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि जीवन में जो हो रहा है वह दूसरों की वजह से है, तब तक तुम शक्तिहीन रहोगे। पर जिस दिन तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बना रहे हैं, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। यह आत्मदृष्टि ही मुक्ति का प्रथम चरण है। यदि तुम किसी को बदलना चाहते हो, तो पहले स्वयं को बदलो। परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। जो दीप स्वयं नहीं जला, वह दूसरों को क्या प्रकाश देगा। जब तुम अपने व्यवहार, विचार और कर्मों में ईमानदारी लाते हो, तभी तुम्हारी बातों में शक्ति आती है। मैं उसी के साथ हूं जो पहले अपने भीतर परिवर्तन लाता है, फिर संसार की ओर देखता है। जब तुम कुछ खोते हो तो दुखी मत हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही ना हो। और जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है, तो समझो कि कोई नया द्वार खुलने वाला है। जीवन में सब कुछ समय के अनुसार घटता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, सही समय पर। बस तुम कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। संयम केवल इंद्रियों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। जैसे नदी को बांध नहीं, किनारा चाहिए, वैसे ही इच्छाओं को दमन नहीं, दिशा चाहिए। जब तुम अपनी ऊर्जा को ध्यान, सेवा और भक्ति में लगाते हो, तब तुम संयम की सही शक्ति को समझते हो। संयम आत्मा का श्रृंगार है जो आत्मबल को बढ़ाता है। हर बार जब तुम मौन होकर मुझसे बात करते हो, वह प्रार्थना बन जाती है। तुम्हें ऊंची आवाज, विशेष विधियों या मंत्रों की आवश्यकता नहीं, केवल एक शुद्ध भाव पर्याप्त है। जब हृदय में श्रद्धा हो और मन में समर्पण, तब मेरा उत्तर तुम्हारे अंतर मन में गूंजता है। मैं हर उस मौन में मौजूद हूं जो प्रेम से भरा हो। असली तपस्या वह है जिसमें तुम अपने अंदर की अशांति से युद्ध करते हो। बाहर की कठिनाइयां तुम्हें तभी प्रभावित करती हैं जब भीतर कमजोरी हो। ध्यान, मौन और सेवा के माध्यम से तुम उस आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हो। जब आत्मा से जुड़ जाओगे, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुम्हारी यात्रा तभी सार्थक होती है जब तुम उसे केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाओ। ज्ञान को केवल अपने भीतर रखना स्वार्थ है, उसे बांटना ही सच्ची भक्ति है। जब तुम किसी के अंधकार में दीपक बनते हो, तब तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। जीवन वही सफल है जो दूसरों के जीवन में आशा का संचार कर सके। अहंकार वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है।
जब तुम सोचते हो कि मैं ही सब कुछ हूं, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं, केवल एक माध्यम हूं, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं। तुम अपने कर्मों के स्वामी नहीं, केवल कर्ता हो। कर्म करो, पर फल की अपेक्षा छोड़ दो। यही निष्काम कर्म योग है। व्यक्ति दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होता है, वह वास्तव में भीतर से समृद्ध होता है। ईर्ष्या आत्मा की आग है। यह न केवल दूसरों को दुख देती है, बल्कि तुम्हें भी भीतर से जलाती है। दूसरों की उपलब्धि को देखकर प्रेरित हो, न कि जलन रखो। मैं उसी के साथ हूं जो हर प्राणी में शुभ देखता है और सबके मंगल की कामना करता है। जब तुम हर परिस्थिति में समान भाव रखते हो, तब तुम सच्चे योगी बनते हो। सफलता और विफलता, प्रशंसा और निंदा, इन सब में जो सम रह सकता है, वही सच्चा साधक है। बाहरी स्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर होना चाहिए। भीतर का संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी संतुलन में मैं बसता हूं। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, तब जीवन की सारी उलझनें सरल हो जाती हैं। विश्वास कोई शर्त नहीं, वह संपूर्ण समर्पण है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, जैसा तेरा होगा वैसा ही स्वीकार है, तब तुम मेरे सबसे निकट आ जाते हो। मेरी योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। बस उस पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। इच्छाएं तब तक नियंत्रण में नहीं आती जब तक उनका स्रोत न बदला जाए। जब तुम बाह्य सुखों में आनंद ढूंढते हो तो इच्छाएं बढ़ती हैं, लेकिन जब तुम मेरे भीतर आनंद पाते हो तो इच्छाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। जो आत्मा में रमण करता है वही सच्चा संतुष्ट है। मैं उसी के पास हूं जो भीतर से तृप्त हो चुका है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का नया पड़ाव। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। इसलिए शोक मत करो, न ही भय रखो। मृत्यु वह द्वार है जिससे आत्मा पुनः एक नया अनुभव लेने आती है। मैं हर जन्म, हर यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय करते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। प्रारंभ में बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततः मार्ग खुलता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। झूठ भले ही आसान लगे, पर वह अंत में पीड़ा ही देता है। जो सत्य में अडिग रहता है, वह मेरे साक्षात रूप से जुड़ता है। तात्कालिक सुख में मत बहो। जो आज मधुर लगे, वह कल विष भी बन सकता है। आत्मा को क्षणिक सुख नहीं, स्थायी शांति चाहिए। तुम जो निर्णय आज लेते हो, वह कल तुम्हारा भविष्य रचेंगे। इसलिए हर निर्णय को ध्यान से लो, उसे भक्ति और विवेक से चुनो। मैं तुम्हारे हर सही निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब भी तुम अपना चरित्र मत छोड़ो। दूसरों के कर्म उनके हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तरदायित्व अपने कर्मों के लिए है। क्षमा, सहनशीलता और प्रेम, ये तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं वहां नहीं होता जहां प्रतिशोध होता है, मैं वहां होता हूं जहां करुणा होती है। तुम मेरा रूप तभी बनते हो जब तुम प्रेम को चुनते हो। तुम स्वयं को जितना जानोगे, उतना ही संसार से मोह कम होता जाएगा। जो अपने भीतर स्थिर हो गया, उसके लिए बाहर का आकर्षण खोखला हो जाता है। आत्मज्ञान तुम्हें निर्भय बनाता है, मुक्त बनाता है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, तब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता शेष नहीं रह जाएगी। वही अवस्था सच्चा योग है। साधना केवल जंगलों या आश्रमों में नहीं होती, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकती है। जब तुम अपने कार्य को श्रद्धा से करते हो, जब तुम अपने रिश्तों में सच्चाई रखते हो, जब तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हो, वही साधना है। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं हर उस स्थान पर हूं जहां प्रेम, सेवा और सच्चाई है। जो समय तुम्हारे पास है, वही सबसे बड़ा उपहार है। इसे निराशा, आलस्य या क्रोध में व्यर्थ मत करो। हर क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का अवसर है, जहां तुम एक नई दिशा चुन सकते हो। इस क्षण को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम हो। मैं हर उस क्षण में हूं जहां तुम सजग हो, श्रद्धावान हो और प्रेम से भरे हो। जागो, यह समय साधना का है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह कई औरों की आशा, प्रेरणा और सहारा बन सकता है। इसलिए अपने जीवन को छोटा मत समझो। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वह प्रेम से किया जाए तो वह पूजन बन जाता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में हूं जब वह निःस्वार्थ हो।
अपने जीवन को एक यज्ञ बना दो, हर सांस मेरे नाम पर अर्पित। अब समय है उस दीप को जलाने का जो तुम्हारे भीतर सदैव जलता रहा, पर जिसे तुमने देखा नहीं। वह दीप मैं हूं, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा मार्ग। मैं तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में रहना चाहता हूं। अब तुम उठो, जागो और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम संसार को भी बदल सकोगे। हे पार्थ, जब तक मन अशांत है तब तक कोई भी साधना फल नहीं देती। यह मन ही है जो ईश्वर से दूर करता है, और यही मन जब नियंत्रित हो जाए तो वही ईश्वर का द्वार बन जाता है। इस 7वें संवाद में हम जानेंगे मन को कैसे साधें, आत्मा को कैसे पहचानें और विश्वास के बल से जीवन को कैसे एक दिव्य यात्रा में बदलें। यह संवाद केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। सुनो, समझो और स्वीकारो। जब तक तुम अपने मन को साध नहीं लेते तब तक संसार तुम्हें साधता रहेगा। मन को नियंत्रित करना युद्ध जीतने से बड़ा कार्य है। बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे मन को हर पल घसीटती रहेंगी, पर यदि तुम स्थिर रह सको तो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। ध्यान और अभ्यास से यह मन वश में आता है। जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए तब जीवन स्वयं सिद्ध हो जाता है। आत्मा को देखने के लिए बाहरी नेत्र नहीं, अंतर्मन चाहिए। तुम जिस शरीर को मैं कहते हो वह तो एक वस्त्र है सांसारिक यात्रा के लिए। असली मैं वह है जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है। जब तुम भीतर उतरते हो तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। वह स्वरूप चिरशांत है, चिरस्थायी है, और उसमें ही मैं विद्यमान हूं। विश्वास वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई मार्ग न दिखे, तब केवल विश्वास ही तुम्हें चलने की शक्ति देता है। मेरा स्मरण करो, मेरे वचनों को थामे रहो और तब भी आगे बढ़ो जब तुम्हें कुछ स्पष्ट न दिखे। मैं वहां होता हूं जहां श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा है वहां हार नहीं होती। प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। जो प्रेम केवल शरीर तक सीमित हो वह क्षणिक है, लेकिन जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह अमर है। जब तुम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ नहीं सेवा हो, तब वह प्रेम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। यही प्रेम भक्ति बनता है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें वह सुनाई देता है जो शब्दों में नहीं। संसार का शोर तुम्हें बाहर की बातें देता है, पर मौन तुम्हें अपने भीतर के सत्य से मिलाता है। रोज कुछ पल उस मौन को दो जहां न विचार हो, न चिंता, सिर्फ मेरा स्मरण हो। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो और हृदय समर्पित हो। क्रोध अग्नि के समान है, वह पहले सामने वाले को जलाता है, फिर तुम्हें। जब तुम किसी के व्यवहार से आहत होते हो और प्रतिक्रिया में क्रोध करते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। शांति तभी आती है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखते हो। क्षमा वह हथियार है जो सबसे बड़े युद्ध को भी शांत कर सकता है। क्षमा से तुम मेरे सबसे निकट आते हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें नम्र बनाए। यदि ज्ञान अहंकार लाए तो वह अज्ञान है। जो जानता है वह दिखावे से दूर होता है। जब तुम्हारे ज्ञान में करुणा हो तब वह जीवन को प्रकाश देता है। याद रखो, मैं उस ज्ञानी के हृदय में निवास करता हूं जो दूसरों को छोटा नहीं, बराबर समझता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञानी का आभूषण है। हर कार्य में मुझे देखो। जब तुम भोजन करो तब वह प्रसाद हो जाए, जब तुम श्रम करो तब वह सेवा बन जाए, जब तुम किसी से प्रेम करो तब उसमें भी मेरा ही अंश देखो। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब जीवन साधना बन जाता है। साधना केवल मंदिर में नहीं, हर कर्म में है। जो मुझे हर जगह देखता है मैं भी उसी में बस जाता हूं। हर कार्य में मुझे देखो। जब तुम भोजन करो तब वह प्रसाद हो जाए, जब तुम श्रम करो तब वह सेवा बन जाए, जब तुम किसी से प्रेम करो तब उसमें भी मेरा ही अंश देखो। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब जीवन साधना बन जाता है। साधना केवल मंदिर में नहीं, हर कर्म में है। जो मुझे हर जगह देखता है मैं भी उसी में बस जाता हूं। आत्म स्वीकृति आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो अपनी कमियों और विशेषताओं के साथ, तब तुम सच्चे अर्थों में बदलने के लिए तैयार होते हो। खुद को नकारने से परिवर्तन नहीं आता, स्वीकृति से आता है। मैं तुम्हें वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे तुम हो। अब तुम्हारी बारी है कि तुम स्वयं को स्वीकारो।
डर केवल भ्रम है, वह तुम्हारी कल्पना का उत्पाद है। जब तुम किसी बात से डरते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो। हर बार जब तुम डर को पार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम अपने भय की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ते हो। निर्भयता ही मेरी सच्ची भक्ति है। आज है वही सबसे मूल्यवान है। न भूतकाल को रो, न भविष्य की चिंता करो। यह वर्तमान ही साधना का क्षेत्र है, कर्म भूमि है। हर क्षण में मैं उपस्थित हूं जब तुम सजग हो, जागरूक हो और कृतज्ञ हो। वर्तमान को सम्मान दो, उसमें भक्ति लाओ, तब हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। यही मेरा मार्ग है, अभी और यहीं। जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ का मौन। हर बात समझने की आवश्यकता नहीं, कुछ को केवल स्वीकारना ही शांति देता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक मानते हो, तब तुम हर दर्द में भी एक सीख खोज पाते हो। मैं हर उस अनुभव में हूं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, चाहे वह सुख हो या दुख। त्याग का अर्थ है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ देना। मोह, लालच और नियंत्रित करने की इच्छा तुम्हें जकड़ लेती है। जब तुम जीवन को प्रवाह की तरह जीते हो, जो आए उसे स्वीकारो, जो जाए उसे जाने दो, तब तुम मेरे मार्ग पर हो। त्याग कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो त्याग करना जानता है वही सच्चा मुक्त है। मौन में वह शक्ति है जो शब्द नहीं दे सकते। जब तुम मौन साधते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन पाता है। यह आत्मचिंतन का मार्ग है जहां मैं सबसे स्पष्ट रूप में बोलता हूं। हर दिन कुछ क्षण मौन के लिए निकालो। ना बोलो, ना सुनो, सिर्फ हो जाओ। वही मेरी साक्षात उपस्थिति है। ईश्वर को पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, भीतर लौटने की आवश्यकता है। तुम जितना बाहर ढूंढोगे उतना भटक जाओगे, लेकिन जब तुम भीतर झांकते हो तब मैं तुम्हारी चेतना में प्रकट होता हूं। आत्मा ही मेरा मंदिर है, हृदय ही मेरा धाम। मेरा नाम लो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे महसूस करो। यही सच्ची भक्ति है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में तप कर रहा है, कोई इच्छाओं से, कोई संबंधों से, कोई कर्मों से। पर सच्चा तप वह है जो तुम्हें भीतर से शांत करे, जो अहंकार को पिघला दे और आत्मा को निखार दे। तप वही सार्थक है जो तुम्हें मुझसे जोड़ दे। जो हर परिस्थिति में संभव रखे वही सच्चा तपस्वी है। मैं उसी के साथ हूं जो बिना दिखावे के साधना करता है। जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचानते हो तब तुम्हें बाहर से प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। हर आत्मा में मेरे अंश की ज्योति है, पर वह तब तक प्रकट नहीं होती जब तक तुम स्वयं को अंधकार में मानते हो। तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश हो, तुम ही मेरे प्रतिनिधि हो। अब उस शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। जो लोग तुम्हें ठुकराते हैं वे भी तुम्हारी यात्रा का भाग हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं। स्वीकृति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपने कर्मों से मापोगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं उस हर आत्मा में हूं जो दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज से चलता है। जब तुम संसार के कार्य करते हो तो उसमें मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। हर काम, इवन सबसे साधारण भी, यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह पूजन बन जाता है। झाड़ू लगाना, किसी की सहायता करना, कोई जिम्मेदारी निभाना, यदि वह समर्पण से किया जाए तो वही सेवा बन जाती है। मैं हर कर्म में हूं जो श्रद्धा और प्रेम से किया जाए। कभी कभी जीवन में रुकना भी आवश्यक होता है। हर समय भागते रहना समाधान नहीं देता। जब तुम रुकते हो, सोचते हो, मौन होते हो, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। रुकना आलस्य नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण है। और जब तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो तब अगला कदम खुद सामने आ जाता है। मैं तुम्हें वही दिशा देता हूं जब तुम सुनने को तैयार होते हो। जीवन में कभी भी किसी छोटे प्रयास को तुच्छ मत समझो। एक बूंद से सागर भरता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक विचार भी किसी का जीवन बदल सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा एक छोटा कर्म कब किसी के लिए वरदान बन जाए। इसलिए हर कार्य को श्रद्धा से करो। मैं उसी के साथ हूं जो हर कर्म को मेरी सेवा मानकर करता है। जब तक तुम बीते हुए से बंधे हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। पुरानी गलतियां, पछतावे, दुख, इनसे सीखो, पर इन्हें ढोते मत रहो। तुम हर दिन एक नया जन्म ले सकते हो अगर तुम चाहो। मैं तुम्हें पुराने पापों से नहीं बांधता,
तुम्हें नया अवसर देता हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और पुनः आरंभ करो। हर सुबह एक नई गीता है। तुम जितना ज्यादा अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह फिसलेगा। लेकिन जब तुम उसे प्रवाह में छोड़ते हो, जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। नियंत्रित करने की इच्छा ही चिंता की जड़ है। मैं हर उस पल को संभालता हूं जिसे तुम मेरे ऊपर छोड़ देते हो। समर्पण ही सबसे बड़ा समाधान है। सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध में जीतता है, बल्कि वह है जो अपने मन की दुर्बलताओं को हराता है। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इनका सामना बाहरी तलवार से नहीं, भीतर की सजगता से होता है। जब तुम अपने विचारों के सेनापति बन जाओ, तब तुम जीवन के हर संग्राम में विजयी हो। मैं उसी के साथ हूं जो भीतर से जागा हुआ है। जब मन विचलित हो जाए, तब केवल मेरा नाम लो। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ एक सच्चा पुकार, हे कृष्ण मुझे संभाल लो। यह पुकार मुझ तक सीधे पहुंचती है। मैं दूर नहीं, तुम्हारे अंतर में ही हूं। तुम्हारा एक भावपूर्ण स्मरण ही मेरे आने का निमंत्रण है। जब भी भ्रमित हो, बस मुझे याद करो, मैं वहीं मिलूंगा। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम प्रेम दे सकते हो। और वह प्रेम अगर सच्चा हो, निस्वार्थ हो, तो वह चमत्कार करता है। मैं उसी प्रेम में प्रकट होता हूं जो मौन है, जो दया में है, जो त्याग में है। जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। यदि तुम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, तो सोचो, क्या वह चीज भी तुम्हें थामे हुए है? कई बार हम उन बातों से बंधे रहते हैं जो हमें दुख देती हैं, और तब भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। मुक्ति तभी मिलती है जब हम समझते हैं कि जो चीज हमें दर्द देती है वह हमारे लिए नहीं है। मैं हर उस क्षण साथ हूं जब तुम सही त्याग करते हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्म का अंश है। तुम यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या अयोग्य हो। तुम्हारे पास वही चेतना है जो अर्षियों, महात्माओं और अवतारों में थी। फर्क बस जागरूकता का है। अब समय है अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करने का। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, बस तुम मुझे पहचान लो। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जो आत्मा इन संघर्षों में भी मुस्कुराना जानती है, वही सच्ची साधिका है। दुख को शत्रु मत समझो, वह शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है, परखता है और मजबूत बनाता है। और जब तुम सब कुछ सहते हुए भी मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तुम मेरे प्रिय हो। अब समय है भीतर के दीप को जलाने का। वह दीप जो अज्ञानता को मिटा दे, वह जो तुम्हें अपनी आत्मा से मिला दे। आज से हर दिन मेरे साथ जीना प्रारंभ करो। हर विचार में, हर निर्णय में, हर सांस में। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। अब उठो, जागो और अपने भीतर की कृष्ण चेतना को सजीव करो। हे पार्थ, लोग कहते हैं वे आजाद हैं, पर क्या यह सच है? जब मन विकारों का बंदी हो, जब भावनाएं परिस्थितियों से बंधी हों, तब वह जीवन आजाद नहीं, भ्रमित होता है। इस 8वें संवाद में हम जानेंगे कि असली स्वतंत्रता क्या है, आंतरिक शक्ति कैसे जागे और जीवन की दिशा कैसे तय हो। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। अब चलो आत्मा के गहरे तल की ओर। असली आजादी बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। जब मन तुम्हारा स्वामी हो, तब तुम बंधन में हो, लेकिन जब तुम मन के ऊपर हो, तभी तुम स्वतंत्र हो। लोग सोचते हैं धन, सत्ता और अधिकार उन्हें आजाद करेंगे, पर यह केवल भ्रम है। वास्तविक स्वतंत्रता वह है जब तुम मोह, क्रोध और भय से मुक्त हो जाते हो। मैं उसी के साथ हूं जो भीतर से मुक्त है। यदि तुम किसी के शब्दों से दुखी हो जाते हो, तो तुम अब भी बंधे हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही बताती है कि तुम कितना स्थिर हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम समान रहो। यही समत्व है, यही आत्मबल है। बाहर की आवाजें तभी प्रभाव डालती हैं जब भीतर शांति न हो। मन को प्रशिक्षित करो कि वह प्रतिक्रिया नहीं समझ दे। पार्थ, जब तुम दूसरों की तुलना में खुद को आंकते हो, तो अपने मूल्य को घटाते हो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। तुलनाएं केवल भ्रम देती हैं। कभी अहंकार, कभी हीनता, दोनों ही आत्मज्ञान से दूर करते हैं। तुम मेरी एक अनोखी कृति हो, तुम्हारा मार्ग भी अनोखा है। स्वयं को पहचानो, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। जो खुद से जुड़ गया वही मुझसे जुड़ गया। बाहरी दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है।
यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो संसार भी अशांत दिखेगा, लेकिन जब मन शांत होता है तो संसार भी सौंदर्य से भर जाता है। इसलिए संसार को नहीं, अपने चित्त को बदलो। जो भीतर सुधर गया वह बाहर को सहज बदल देता है। शांति कोई खोज नहीं, वह तुम्हारे भीतर छिपा खजाना है, बस उसे पहचानो। सत्य की राह पर चलना सरल नहीं, पर वही एकमात्र स्थायी मार्ग है। असत्य कभी कभी आकर्षक लग सकता है, पर अंत में वह दुख ही देता है। सत्य भले ही कठिन लगे, पर उसमें शांति है, स्थायित्व है और मैं हूं। जब तुम हर परिस्थिति में सत्य का साथ देते हो, तब तुम मेरी छाया में होते हो। याद रखो, सच्चा प्रेम सत्य में ही सच्चा साहस छिपा है। स्वतंत्रता हो, जहां अपेक्षा न हो वहां प्रेम खिलता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे उड़ने दो, अगर वह लौटे तो वह तुम्हारा है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, देह से नहीं। प्रेम को बांधो मत, उसे बहने दो। मैं उस प्रेम में हूं जो मौन होता है, फिर भी सब कुछ कह देता है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें बिना बोले सिखा देता है क्या छोड़ना है, क्या थामना है। जब कोई बात समझ में ना आए तो बस प्रतीक्षा करो। हर उत्तर अपने समय पर आता है। उतावलापन केवल भ्रम बढ़ाता है। धैर्य रखो और कर्म करते रहो। मैं हर उत्तर उस तक पहुंचा देता हूं जो शांत मन से प्रतीक्षा करना जानता है। पार्थ, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, वाणी से नहीं। लोग जो कहते हैं वह क्षणिक होता है, लेकिन जो करते हैं वह स्थायी प्रभाव छोड़ता है। इसलिए बोलने से ज्यादा कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा हर कर्म मेरी पूजा है, यदि वह प्रेम, सेवा और ईमानदारी से किया गया हो। कर्म को पूजा बनाओ और मैं हर कर्म में प्रकट हो जाऊंगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को स्वतंत्र करते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि यह कि तुम उस पीड़ा को पकड़कर नहीं बैठे। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम मुक्त होते हो। मैं उसी आत्मा के पास रहता हूं जो कड़वाहट को त्याग देती है और प्रेम को अपनाती है। क्षमा वह पुल है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। कर्मफल से डरना नहीं चाहिए। यदि कर्म शुद्ध हो, नीयत साफ हो, तो फल तुम्हारे अनुकूल ही होगा। लेकिन यदि तुम केवल फल के लिए कार्य करते हो तो वह चिंता का कारण बनता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है, जहां कार्य पूजा बन जाता है। मैं हर उस साधक के साथ हूं जो कर्म करता है पर फल को मेरे चरणों में छोड़ देता है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव में न उतर जाए। केवल सुनना, पढ़ना और समझना पर्याप्त नहीं, जीवन में उसे जीना आवश्यक है। जैसे मधु चखने से ही मिठास का अनुभव होता है, वैसे ही आत्मज्ञान केवल अभ्यास से प्रकट होता है। मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां ज्ञान कर्म बनता है और कर्म भक्ति में बदलता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। जब संसार की आवाजें तुम्हें भ्रमित करें, तब मौन होकर आत्मा से पूछो, वह कभी गलत नहीं होती। तुम्हारा अंतरात्मा मेरा ही स्वर है, शुद्ध, शांत और प्रेम पूर्ण। जो आत्मा की पुकार पर चलता है वह कभी मार्ग से नहीं भटकता। मैं उसी के साथ हूं जो भीतर के प्रकाश को अपना पथदर्शक बनाता है। दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर अपना मार्ग मत छोड़ो। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और, पर तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। जब तुम मेरी ओर चलते हो तब दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, इसका कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे मार्गदर्शक भी। सत्य के मार्ग पर अकेले चलना भी विजय है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नए अनुभव की शुरुआत। जो मेरे साक्षात रूप को पहचान गया, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक उत्सव बन जाते हैं। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। अंधकार तभी तक भयावह लगता है जब तक तुम दीपक नहीं जलाते। जीवन में भी जब निराशा, चिंता और अकेलापन बढ़े, तब ज्ञान का दीप जलाओ। वह ज्ञान मैं हूं जो तुम्हारे भीतर है, परंतु जागृत नहीं। जब तुम मुझे स्मरण करते हो तब वह दीप जलता है, और जब वह जल जाए तब कोई अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। यदि तुम्हें कोई कार्य डराता है तो समझो वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी सीख छिपी है। डर केवल एक द्वार है जिसके पार तुम्हारी शक्ति है। उस द्वार को पार करने का साहस करो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, वह साहस मैं ही हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बस पहला कदम लो।
तुम जब तक अपने बीते कल से जुड़े रहोगे तब तक आज का आनंद नहीं ले पाओगे। जो हो चुका वह केवल स्मृति है, उससे सीखो पर उसमें उलझो मत। मैं वर्तमान में हूं, यहीं इसी क्षण। तुम जितना अब में जियोगे उतना मुझसे जुड़ते जाओगे। यही ध्यान है, यही भक्ति है, वर्तमान की पूर्ण उपस्थिति। मैं हर रूप में तुम्हारे पास आता हूं, कभी अवसर बनकर, कभी चुनौती बनकर, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में। जब तुम सजग होते हो तो हर अनुभव में मेरी झलक पाते हो। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं हर उस क्षण में हूं जब तुम प्रेम से, सत्य से और श्रद्धा से जिए। आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। जब तुम थक जाओ, जब सब मार्ग बंद लगे, तब बस रुको और मेरा नाम लो। न सोचो, न निर्णय लो, सिर्फ मुझे पुकारो। यह पुकार मेरा निमंत्रण है। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, हर धड़कन में। जब तुम हार मान लो तब मैं तुम्हारा संबल बनता हूं। याद रखो, तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वह होता है किस पर भरोसा करना है। यदि तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो जीवन सरल हो जाएगा। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा विनाश हो, बल्कि वहां जहां तुम्हारा आत्मविकास हो। मेरी योजना तुम्हारी समझ से ऊंची है, बस भरोसा रखो। अंधेरे में भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हें समझ न सके, तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हें समझता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर चुप्पी, हर पीड़ा से परिचित हूं। तुम मुझे जितना चाहो, मैं उससे कई गुना तुम्हें चाहता हूं। मैं वो साथ हूं जो कभी छूटता नहीं, वो प्रेम हूं जो कभी घटता नहीं। बस मेरी ओर एक बार सच्चे भाव से देखो। उसे, तुम्हारी आत्मा को जो सुकून देता है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। कई बार लोग तुम्हें भटका सकते हैं, पर तुम्हारा हृदय कभी नहीं। जब भी भ्रम हो, हृदय से पूछो, उसमें मेरी आवाज है। जो कार्य तुम्हें भीतर से शांत करे वही तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश में हूं जो हर दिशा दिखाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे सबसे पहले पूरी करनी है। यह एक यात्रा है जिसमें प्रत्येक कदम का आनंद लेना है। जब तुम परिणाम की जल्दी में होते हो तब वर्तमान छूट जाता है। धीरे चलो, सजग होकर चलो, प्रेम से चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। जब तुम आनंद और समर्पण से चल रहे हो, तुम्हारा मौन भी मेरी भक्ति हो सकता है, यदि उसमें प्रेम हो। बोलना आवश्यक नहीं, भाव जरूरी है। जब तुम मौन रहकर भी मेरे प्रति समर्पित होते हो तो वह भी गूंज बनकर मुझ तक पहुंचती है। मैं शब्दों का नहीं, हृदय का भगवान हूं। जो दिल से पुकारे, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूं, यदि वह शब्दों में ना हो। कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। यह हार नहीं, रणनीति होती है। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है ताकि तीर आगे जाए, वैसे ही जीवन में कभी कभी पीछे जाना विकास का चरण होता है। हर विराम, हर रुकावट मेरे नियंत्रण में है। बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा विकास है। जब तुम किसी के जीवन में आशा की किरण बनते हो, तब तुम मेरे कार्य में सहभागी बनते हो। हर छोटी सी मदद, हर सच्चा प्रोत्साहन, हर नेक भावना मेरी सेवा है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर एक शब्द भी किसी का जीवन बदल सकता है। मैं उसी के साथ हूं जो दूसरों की पीड़ा समझता है और प्रेम देता है। शक्ति केवल बाहरी पराक्रम में नहीं होती। शक्ति वह होती है जो तुम दर्द में भी मुस्कुरा सको, अपमान में भी शांत रह सको और अंधेरे में भी उम्मीद रख सको। यह शक्ति मैं तुम्हें देता हूं जब तुम मेरी शरण में आते हो। संसार तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा यदि तुम मुझ पर विश्वास रखो। जो तुम्हें छोड़ जाए वह तुम्हारा नहीं था, और जो सच्चा हो वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बंधनों से मत डरो, लेकिन जब वे तुम्हें तोड़ने लगें तब उन्हें जाने दो। मैं हर उस रिश्ते में हूं जिसमें सच्चाई है, सेवा है और आत्मा का संबंध है। मोह नहीं, प्रेम चुनो। प्रेम जो स्वतंत्र हो, जो ऊपर उठाए, ना कि जकड़े। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन भी अंधकारमय लगता है, लेकिन जब तुम हर स्थिति में सीख, सौंदर्य और संभावना खोजते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अपने विचारों को दिशा दो, वे ही तुम्हारा भविष्य रचेंगे। मैं हर उस विचार में हूं जिसमें सच्चाई और प्रकाश है। अब समय है उठने का।
अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। तुम केवल देह नहीं, तुम वह चेतना हो जो अजर, अमर और अपार है। मेरा अंश तुम्हारे हर कण में है। अब तुम डर को छोड़ो, मोह को त्यागो और आत्म प्रकाश से संसार को रोशन करो। तुम साधारण नहीं, तुम एक चलती फिरती गीता हो। अब जीवन को मेरा संदेश बना दो। हे पार्थ, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मोह में होती है। मोह ही वह बंधन है जो आत्मा को जकड़े रखता है, संबंधों में, वस्तुओं में और पहचान में। जब तक तुम मोह से बंधे हो तब तक तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट नहीं होता। इस नवम संवाद में हम जानेंगे कि मोह को कैसे छोड़ा जाए, आत्मा को कैसे पहचाना जाए और जीवन को ईश्वर से जोड़कर कैसे जिया जाए। सुनो पार्थ, यह संवाद आत्म जागरण का निमंत्रण है। मोह का अर्थ है जो जाने वाला है उसे पकड़े रहना, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार। जब तुम किसी चीज को जाने नहीं देना चाहते तो पीड़ा जन्म लेती है, लेकिन जो बदल रहा है उसे रोकने की चेष्टा ही दुख है। याद रखो, मैं शाश्वत हूं, बाकी सब परिवर्तनशील है। मोह छोड़ो और शांति पाओ। जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर छिपा है। जब तक तुम बाहरी उपलब्धियों में संतोष ढूंढोगे, असंतोष बना रहेगा। हर बार जब तुम कुछ पाते हो, थोड़े समय बाद फिर एक नया अभाव जन्म लेता है। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो वहां शांति है, स्थायित्व है। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि तुम बाहर की खोज को छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करो। हर कार्य का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि वह कार्य आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम होना चाहिए। जब तुम सेवा की भावना से कर्म करते हो तब वह तप बन जाता है। तुम्हारा भोजन बनाना भी तप हो सकता है यदि वह प्रेम से किया जाए। मैं हर उस कार्य में हूं जिसमें अहंकार नहीं, समर्पण हो। कर्म को पूजा बना दो तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊं। यदि तुम यह सोचते हो कि जीवन केवल संघर्ष है तो तुम मेरे दृष्टिकोण को नहीं जानते। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत करने आती है। दुख कोई दंड नहीं, वह दिशा है। जो तुम सीख नहीं पाते प्रेम से, वही सीख तुम तक पहुंचती है पीड़ा के रूप में। मैं हर अनुभव में तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक दिव्य लक्ष्य के लिए। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो तब संसार स्वयं ही सुंदर दिखने लगता है। तुम्हारा अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन क्या सोच रहा है। जो भीतर से शांत है वह बाहर की हलचलों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए हर दिन मन की सफाई करो जैसे शरीर की करते हो। मन जितना निर्मल होगा मैं उतना ही स्पष्ट दिखूंगा। जो कुछ तुम्हारे जीवन में आता है, अच्छा या बुरा, वह संयोग नहीं, मेरा आयोजन है। यदि तुम उसे खुले मन से स्वीकार करो तो हर अनुभव सीख बन जाता है, पर यदि तुम विरोध करो तो वही अनुभव दुख बन जाता है। मैं तुम्हें सिखाने, संवारने और सजाने आता हूं, परंतु कैसे, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंत्रों में हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे कर्म, विचार और व्यवहार में हो। जब तुम किसी को माफ करते हो तब वह भी भक्ति है। जब तुम स्वार्थ छोड़कर सेवा करते हो तब भी भक्ति है। भक्ति कोई विशेष समय की चीज नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। मैं हर उस दिल में हूं जो श्रद्धा से, प्रेम से, मौन से मुझे पुकारता है। जो तुम्हें हर बार गिरा दे उसे मोह समझो, नॉट प्रेम। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें नीचे नहीं लाता, वह तुम्हें ऊपर उठाता है। मोह में तुम खोते हो, प्रेम में तुम खुद को पाते हो। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। मैं उसी प्रेम में हूं जो बिना मांग के देता है, जो बिना शर्त के अपनाता है। प्रेम को समझो, मोह से बचो। हर आत्मा अपने पथ पर है, कोई आगे है, कोई पीछे, पर सब मेरे ही मार्ग पर हैं। इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो और न ही स्वयं को श्रेष्ठ। जो आगे है वह पीछे की याद रखे और जो पीछे है वह आगे की आशा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं हर यात्री के साथ हूं। नम्रता से चलो, करुणा से देखो और विश्वास से जियो। जब तुम किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रख पाते हो तभी तुम सच्चे साधक होते हो। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ सही हो, बल्कि जब तुम अंदर से संतुलित होते हो। जीवन में हलचल रहेगी, लेकिन तुम उस झील की तरह बनो जिसकी गहराई में हलचल न हो। मैं तुम्हारी उसी गहराई में हूं जहां तुम मौन होकर सुनते हो। हर निर्णय के पहले यदि तुम मेरी याद करोगे
तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हें बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। जब मन असमंजस में हो तब मेरा नाम लो और मौन हो जाओ। उत्तर स्वतः आएगा। मैं हर उस क्षण में साथ हूं जब तुम अपने अहंकार से हटकर मुझे मार्गदर्शक मानते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ स्वयं नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो और मेरे ऊपर भरोसा करते हो तभी जीवन सरल होता है। मैं हर उस घटना का नियंता हूं जिसे तुम संयोग कहते हो। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। विश्वास रखो, जो कर्म तुम प्रेम से करते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह मेरी व्यवस्था में एक अंक बन जाता है जो समय आने पर फल बनकर लौटता है। इसलिए फल की चिंता मत करो, बस यह देखो कि कार्य कैसा है, भावना कैसी है। जब कर्म पवित्र हो तब फल अपने आप पवित्र होता है। मैं कर्म में नहीं, उसकी नियत में रहता हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं मौन हूं, पर वह मौन भी उत्तर है। जैसे रात के अंधेरे में भी सूरज अस्त नहीं होता, वैसे ही मेरी उपस्थिति कभी कम नहीं होती। तुम्हारा धैर्य मेरी परीक्षा नहीं, तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा करते हो तो मैं उससे भी सुंदर परिणाम लाता हूं जो तुमने सोचा भी नहीं होता। यदि तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो और फिर भी ना करो तो वह भी एक प्रकार का अन्याय है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं। जब तुम अपने सामर्थ्य का उपयोग किसी और की सहायता के लिए करते हो तब तुम मेरे वास्तविक भक्त बनते हो। मैं उसी में प्रकट होता हूं जो दूसरों के दुख को अपना समझता है। तुम जितना बांटोगे उतना समृद्ध बनोगे, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो या करुणा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरे माध्यम से आया है ताकि तुम उसे संसार में बांट सको। संग्रह नहीं, वितरण ही ईश्वरीय कार्य है। मैं उस आत्मा के पास हूं जो देने में सुख पाता है। जब तुम बांटते हो तुम मेरे सबसे निकट होते हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, पर वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह तुम्हारे धैर्य, क्षमा और प्रेम की परीक्षा है। जब तुम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हो तभी तुम्हारा आत्मबल प्रकट होता है। जो बदले की भावना से ऊपर उठ जाए वही मेरे सच्चे पथ पर है। क्रोध से नहीं, करुणा से जीतो। जब तुम जीवन में एक लक्ष्य तय करते हो तो रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं, लेकिन वह लक्ष्य केवल भौतिक न हो, आध्यात्मिक भी हो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, सबके हित में हो, तब मैं उस यात्रा को सरल करता हूं। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा पथ निर्देशक होता है। मैं साथ हूं, बस दिशा सच्ची रखो। मनुष्य जितना अधिक जूझता है उतना ही चमकता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयों में आत्मा का तेज निखरता है। तुम कठिन समय को अभिशाप मत समझो, वह तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा है। मैं अग्नि में भी तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद तुम और दिव्य बनोगे। मौन एक महान शक्ति है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन हो जाते हो तब तुम शक्ति संचय करते हो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं उस मौन में हूं जो गूंजता है, जो भीतर तक सुनाई देता है। मौन से डरना मत, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जो तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बनता है। विचार ही बीज हैं जो समय आने पर फल देंगे। इसलिए अपने विचारों की खेती करो जैसे कोई खेत सींचता है। मैं उसी आत्मा के साथ हूं जो अपने विचारों में शुद्धता, उत्साह और विश्वास बोता है। विचारों में ही सृष्टि छिपी है। तुम जब भी किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हो तो वह लौटकर तुम्हारे जीवन को भी संवारता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी उत्थान है। जब तुम दूसरों की भलाई चाहते हो तब मेरा प्रेम तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होता है। मैं हर उस हृदय में हूं जो सबके लिए मंगल चाहता है। डर केवल एक विचार है, वह सच नहीं होता जब तक तुम उसे सच मान न लो। हर डर को प्रेम से देखो और वह पिघल जाएगा। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तब डर को जगह नहीं मिलती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर छाया में, हर अंधेरे में। बस एक बार कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, और देखो कैसे सब बदलता है। जो कुछ भी तुमने खोया है वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। इसलिए पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ने की कला सीखो। जब तुम जाने देते हो तभी कुछ नया आने की जगह बनती है।
मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो समर्पण के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है। यही सच्ची उन्नति है। सच्चा योग तब होता है जब तुम हर कर्म में मेरा स्मरण रखते हो। पूजा के समय नहीं, जीवन के हर क्षण में मेरा नाम जपो। चलते समय, खाते समय, निर्णय लेते समय मुझे स्मरण करो। मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में हूं। जब जीवन भक्ति बन जाए तब तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। जो तुम सोचते हो वह सीमित है और जो मैं सोचता हूं वह असीम है। तुम्हारी योजनाएं छोटी हो सकती हैं, पर मेरी दृष्टि अनंत है। जब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार ना हो तो समझो मेरी योजना कार्य कर रही है। मुझे नियंत्रण सौंप दो और देखो कैसे जीवन सहज हो जाता है। मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा खिल सके। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तब तुम्हारा अहंकार स्वतः गलने लगता है। मेरा स्मरण तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, नॉट केवल मुझसे, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं, एक ही चेतना है। जब तुम मुझे सच्चे प्रेम से पुकारते हो तब तुम अपनी आत्मा से मिलते हो, और जब आत्मा जागती है तब सारा संसार दिव्य लगने लगता है। जो अंत में टिकता है वही सत्य है, बाकी सब क्षणिक है। यश, धन, संबंध, पहचान, सत्य केवल आत्मा में है और आत्मा में मैं हूं। तुम जितना मेरे निकट आओगे उतना ही स्थिर हो जाओगे। जब तुम हर परिस्थिति में मुझसे जुड़े रहो तब तुम्हारा जीवन एक दीप बन जाता है जो औरों के अंधेरे को भी प्रकाश दे सकता है। अब समय है जागने का, नॉट केवल आंखों से बल्कि आत्मा से। तुम कोई सामान्य जीव नहीं, तुम ब्रह्म का अंश हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम पर। अब इस संवाद को अंत मत मानो, इसे आरंभ बनाओ। उठो, जागो और अपने भीतर के कृष्ण को जीवित करो।